अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ शेयर करूंगी लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आटे के बनाने हैं पेड़े। अब हमने इन्हें बेलकर रोटी की शक्ल देनी है। पेड़े को बेलने से पहले इसे दोनों साइड पर हमने लगाया है खुश्क आटा और रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। अब इस रोटी पर मैंने लगाया है मेल्ट किया हुआ देसी घी। आप डाल्डा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि घी से पराठा ज़रा खस्ता बनता है। फिर इस पर छिड़काव करेंगे थोड़े से खुश्क आटे का ताकि लच्छे आपस में जुड़े नहीं। और एक छुरी की मदद से हमने इसकी कटिंग करनी है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी साइज़ से आपने रोटी की कटिंग करनी है। एक बार फिर इस पर थोड़ा से खुश्क आटे का छिड़काव करें और रोटी को इकट्ठा कर लें। फिर इसे लंबाई की साइड पे थोड़ा सा खींच लें और इसका एक खूबसूरत सा पेड़ा दोबारा बना लें। इस आखिरी हिस्से को हमने पेड़े की बैक साइड पे फोल्ड करना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं दूसरा पेड़ा भी आपके सामने रेडी कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने रोटी को बेल लिया है। अब इस पर लगा रही हूँ मेल्ट किया हुआ देसी घी। अब इस प्यारी सी रोटी की हमने कर लेनी है कटिंग और इस पे छिड़केंगे थोड़ा सा खुश्क आटा। अब दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम इस रोटी को गट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे और फोल्ड करते हुए एक खूबसूरत सा पेड़ा बना लेंगे। अब इन खूबसूरत से पेड़ों को सेट होने के लिए हम 2 मिनट का रेस्ट दे देंगे। यहाँ हमने तवे को चूल्हे पर रख लिया है। इसे भी घी से हम ग्रीस कर लेंगे। फिर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क के हमने पेड़े को नरम हाथों से एक बार फिर बेल लेना है। यहाँ रोटी को दबाने की ज़रूरत नहीं ताकि लच्छे ख़राब ना हो। अब हम इसे डालेंगे तवे पर। 1 से 2 मिनट एक साइड से पकने के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इस साइड पे भी हम लगा लेंगे देसी घी। फिर 1 से 2 मिनट इसे एक साइड से पकने दें। फिर इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड पर भी लगा लें देसी घी। ले जनाब, मज़ेदार सा लच्छा पराठा बनके रेडी है। अब हम इसी तरीके से दूसरा पराठा भी रेडी कर लेते हैं। लास्ट वीक मुझे किसी काम के सिलसिले में लिया जाना पड़ा था। वहाँ मैंने नाश्ते में लच्छा पराठा सफ़ेद चने खाए थे और यकीन करें मुझे ये नाश्ता बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा यही नाश्ता घर में भी ट्राई करती हूँ और आपसे भी शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और एंजॉय करेंगे ऐसा मज़ेदार सा नाश्ता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब लूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।